इस वीडियो में हम लोग 66 बीपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू के लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो आपको ले जाने होते हैं उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके जाने चाहिए, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट ले जाने चाहिए इंटरव्यू के दिन, ये बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये होता है इंटरव्यू लेटर। ठीक है, ये आपको जब आपका डेट पहले तो बीपीएससी जो है आपकी इंटरव्यू की रूटीन निकालेगी और सारे कैंडिडेट की एक बार रूटीन नहीं निकालती है ना, स्लॉट्स में निकालती है। तो जिनका रोल नंबर जो आगे से होगा, जैसे 1 से किसी का होगा तो उनका जो इंटरव्यू होगा वो पहले होगा, फिर रोल नंबर 2 होगा तो उसी तरह से होगा, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके जाती है ना। तो इंटरव्यू लेटर निकाला जाएगा आपका, आपको बीपीएससी के साइट्स पे से डाउनलोड करनी पड़ती है। इसमें जो होता है ना, ऊपर में आपका बेसिक डिटेल रहेगा, जैसे आपका कब इंटरव्यू है, नाम और रोल नंबर लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद आपका समय लिखा हुआ रहेगा। सेकंड पार्ट में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट रहते हैं जो आपको ले जाने होते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं, वो भी ज़रूरी होते हैं पढ़ने। और लास्ट में जो है आपको मेडिकल के लिए बारे में लिखा रहता है कि आपको 16 रुपये की फ़ी लगेगी मेडिकल के लिए, तो आपको चेंज ले जाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, और लास्ट में जो है यहाँ पर आपको लिखा जाता है कि आवेदन पत्र का प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 आपको फिलअप करके ले जाना पड़ता है, जो इसी इंटरव्यू लेटर के साथ आपको डाउनलोड करके फिलअप करके ले जाने होते हैं। तो ये इंटरव्यू लेटर है, तो आपका भी जो है इस तरह का इंटरव्यू लेटर ज़रूर आएगा। ठीक है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 को भी डाउनलोड कर लेना है। तो बेसिक डिटेल के बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो लिखा हुआ होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि आज के वीडियो का टॉपिक भी यही है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ना जो है कि आप निम्नलिखित प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र या अन्य कागजात मूल में अनिवार्य रूप से एवं उसकी 200 अभिप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ उपस्थित होंगे। तो इंटरव्यू के दिन आपको जो है ओरिजिनल भी लेके जाना है और जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर है उनके 2-2 सेट फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है। तो आप देखते हैं, तो देखिए पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा कि जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र। ठीक है, तो बर्थ जो डेट ऑफ बर्थ है उसके प्रूफ के लिए आपको मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जाना होगा। ठीक है, पहला ये डॉक्यूमेंट सभी के पास होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ओरिजिनल अगर नहीं निकलवाए हैं तो वो भी निकलवा लीजिएगा। स्नातक की डिग्री का अंक पत्र यानी जो आपने ग्रेजुएशन की है उसका मार्कशीट आपको चाहिए होगा, फाइनल ईयर का। ठीक है, जिसपे सारे ईयर्स के मार्कशीट जो है, जिसमें सारे ईयर के मार्क्स जो है लिखे हुए रहते हैं। तो स्नातक की डिग्री का अंक पत्र आपको लेके जाना होता है। स्नातक के डिग्री का प्रमाण पत्र ये विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गत होता है, यानी ये आपको ओरिजिनल लेके जाना है। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास ओरिजिनल नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे कि आप प्रोविजनल लेके जाएंगे। इससे आप इंटरव्यू देंगे और वहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा जिस टाइम में आपको जो है ओरिजिनल सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओरिजिनल किसी भी हालत में आपको सबमिट करना ही पड़ेगा, लेकिन आप इंटरव्यू जो है वो प्रोविजनल के बेसिस पे दे सकते हैं। प्रोविजनल आप लेके जा सकते हैं लेकिन ओरिजिनल आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। तो आप वो यूनिवर्सिटी से समय लेकर के आप निकाल लीजिएगा और जाके जमा कर दीजिएगा। तो स्नातक की डिग्री का मार्कशीट और आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये आपको चाहिए होगा। उसके बाद आता है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी कि आपको ईबीसी सर्टिफिकेट या फिर बीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर का आपको चाहिए होगा। ये जो होता है वो आपके ब्लॉक लेवल पे यानी कि अंचल लेवल पे भी होता है, ये आपका एसडीएम लेवल पे भी होता है और ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एसडीओ लेवल पे या डीएम लेवल पे आपको चाहिए, आप ब्लॉक लेवल पे भी जो आपके पास में है वो आप लेके जा सकते हैं। 1 साल के अंदर का जो होता है ना, ये सर्टिफिकेट वैलिड होता है। 1 साल से ज़्यादा हो गया है उस सर्टिफिकेट को निकले हुए तो वो इनवैलिड हो जाता है, एक्सपायर कर जाता है। तो आपको 1 साल के अंतर्गत आपको बना के देना चाहिए। जैसे यहाँ पर इंटरव्यू का डेट मान लीजिए कि आपका जो होता है वो 20 मई होता है, तो ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें ये 20 मई इंक्लूड हो जाए 1 साल के अंदर में ही। तो 1 साल का सर्टिफिकेट जो होता है वो वैलिड होता है और वैलिड सर्टिफिकेट आपको ले जाना होता है नॉन क्रीमी लेयर का। ये आजकल ऑनलाइन बनने लगी है, जिनके पास नहीं है वो बनवा लेंगे। महिलाओं के केस में आपको याद रखना है कि ये हमेशा पिता के नाम एवं पता से, यानी कि जो आपका घर का, यानी कि आपके पिताजी का जो घर होगा वहाँ के ब्लॉक से जो है आपका यह सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, ना कि हस्बैंड के घर के एड्रेस से।
ठीक है। तो ये महिलाओं के केस में याद रखना है कि उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए। ठीक है। तो बीसी ईबीसी सर्टिफिकेट आपको ले जाना होता है, ये 1 साल के अंदर का वैलिड होता है। जो आपने मेंस के समय में दिया था वो अभी तक तो इनवैलिड हो गया होगा, तो फिर से आपको एक नया सर्टिफिकेट बनाना होगा। प्लस यहाँ पर जो आपने मेंस में जो ईबीसी सर्टिफिकेट आपने लगाए होंगे उसकी भी आप जो है कॉपी ज़रूर रख लीजिएगा अपने साथ पे। वैसे मांगा नहीं जाता, लेकिन अगर मांगा गया तो आप वहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो मेंस के समय भी जो सर्टिफिकेट रहेगा वो भी आप लेके जाएंगे और नया वाला सर्टिफिकेट भी आप बना के जाएंगे। अगर मेंस के समय दिए उसका 1 साल अभी तक नहीं हुआ है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास जो है ना, आपने किसी कारणवश से सर्टिफिकेट नहीं बना पाया या किसी कारणवश से आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, तो आपको एक घोषणा पत्र देनी होती है। पर अगर आपका सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना है तो आपको एक घोषणा पत्र देना होता है कि आप समय रहते आप उसको ला करके जमा कर देंगे। तो ईबीसी बीसी सर्टिफिकेट क्लियर है आपका नॉन क्रीमी लेयर का। ठीक है। आप ब्लॉक में जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, आपकी सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगी और फिर आप उसी को वहाँ पर लेके जा सकते हैं। SC/ST केस में जो है आपको जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपको देना होगा, है ना। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगेन यहाँ पर महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। यहाँ पर जो है कोई भी वैलिडिटी नहीं है, लेकिन ये भी जो होगा आप अगर लेटेस्ट बनवा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। जाति प्रमाण पत्र की तो कोई वैलिडिटी नहीं होती है, निवास प्रमाण पत्र की वैलिडिटी होती है, 1 साल के अंतर्गत में आपका निर्गत होना चाहिए। तो ये आप SC/ST केस में लेके ज़रूर जाएंगे। महिला के केस में आपके पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना होगा। EWS में यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के रूप में भी आपको जो है वो सर्टिफिकेट आपको देना होगा। तो यहाँ पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हुए एक बार देख लेते हैं। तो मैट्रिक की मार्कशीट आपको चाहिए, मैट्रिक की ओरिजिनल चाहिए, 2 डॉक्यूमेंट हुए। स्नातक की जो है आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन की आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप BC हैं या EBC हैं तो आपको उसका एक OBC सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पर जो OBC आप बनवाएंगे ना उसमें आप जो सर्टिफिकेट रहेगा वहाँ पर देखिएगा नीचे में लिखा हुआ था भारत सरकार के योजनार्थ है या फिर बिहार सरकार के सरकारी सेवाओं के लिए योजनार्थ है। अब जो है वो बिहार सरकार वाला ले लीजिएगा, उनको बोलिएगा कि BPSC में हमको इंटरव्यू के लिए देना है, तो वहाँ पर जो है आपको वो बिहार सरकार के सरकारी सेवाओं के लिए जो वैलिड रहेंगे वही प्रमाण पत्र आपको बना के दिया जाएगा। ठीक है। अगर नहीं है तो आपको घोषणा पत्र देना पड़ेगा, समय दिया जाएगा आपको वहाँ पर प्रोड्यूस करने के लिए। EWS सर्टिफिकेट भी उसी तरह से और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी सर्टिफिकेट उसी तरह से आपको लगाने होंगे। उसके बाद है कि दिव्यांगता के आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए उनका प्रमाण पत्र उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर उसी तरह से स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के आरक्षण का दावा करने के लिए भी जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रमाण पत्र चाहिए होगा। ठीक है। तो ये आपको देना होगा। उसके बाद जो है कि अगर मान लीजिए जो नॉर्मल एज रहता है उसमें किसी को छूट चाहिए, क्यों? क्योंकि वो बिहार सरकार के सरकारी सेवक है, तो उनको क्या करना होगा कि अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवार जो बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक है, नियमित रेगुलर एवं 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके होंगे, उन्हीं को जो है ये चीज़ दिया जाएगा। उनके विभाग से जो है एक निर्गत प्रमाण पत्र होगा वो आपको देना होगा, तभी जाके आपको उम्र में छूट सीमा दी जाएगी। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपकी सर्विस को 1 साल हुआ है तो आपका विभाग आपको सर्टिफिकेट निर्गत कर देगा। 3 साल की सेवा यहाँ पर लिखी हुई है कि 3 साल की निरंतर सेवा आपको पूर्ण कर देना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद है केंद्र सरकार राज्य सरकार अन्य उपक्रम में नियोजित उम्मीदवार के लिए विभाग संस्थान के प्रधान प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र ले जाना जरूरी होता है। जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं वो कहीं पर काम कर रहे हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा अपने विभाग से, अपने कंपनी से, जहां भी आप काम करते हैं। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए ये ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं ले जा पाते हैं तो इसके लिए भी आपको समय दिया जाएगा, आप जाकर के जमा कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद है आपको एक पहचान पत्र ले जाना होगा जिसमें आपकी फ़ोटो लगी होगी और 2 पासपोर्ट साइज अद्यतन फोटोग्राफ, जो लेटेस्ट फोटोग्राफ होगी। तो इतने सारे सर्टिफिकेट लेके जाने पड़ते हैं। मैट्रिक के सर्टिफिकेट, मैट्रिक के मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, फिर आपका OBC का नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, SC/ST के केस में उनका जाति और निवास, EWS के केस में उनकी जो है सर्टिफिकेट, दिव्यांगता के केस में सर्टिफिकेट, स्वतंत्रता सेनानी के केस में सर्टिफिकेट,
अगर आपको छूट में चाहिए, अगर आपको उम्र सीमा में छूट चाहिए तो उसके लिए सर्टिफिकेट, फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और पहचान पत्र और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, है ना। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और इन सभी जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर दी गई है उसकी 2 सेट में आपको फोटोकॉपी करवा के ले जानी होती है। साथ में ओरिजिनल भी होना चाहिए, और जो फोटोकॉपी आप लगाएंगे उसमें उस डेट के साथ में आपका जो है वो स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कैसे करते हैं, तो जो सर्टिफिकेट होगा उसके नीचे में लिख देंगे सेल्फ अटेस्टेड, फिर अपना नाम या सिग्नेचर, फिर अपना सिग्नेचर कर देंगे और डेट लिख देंगे। बस ये काम आपको करना होता है सारे सर्टिफिकेट पे, ठीक है। तो ये आपको प्रोड्यूस करना होगा। तो मैं समझता हूँ ये क्लियर होगा कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको ले जाने होते होंगे, ठीक है। ये आपके इशू होंगे लेटर, उस समय लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच करके आप रख सकते हैं अपने पास में। उसके बाद जो देखिए कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो आपको देना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि यदि आप साक्षात्कार के दिन उपयुक्त तो वर्णित सभी प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार की अर्हता के संबंध में यथासंभव समुचित निर्णय लेने उम्मीदवारों की अभ्यर्थी रद्द करने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा। ये लिखा हुआ रहता है कि कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको समय दिया जाता है, ठीक है। तो आपको कोई अगर एक सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको बनवाने के लिए समय मांग सकते हैं। वहाँ पर घोषणा पत्र या एप्लीकेशन देना होता है और बहुत ही कॉर्डियल होते हैं वहाँ पर, सभी लोग आपसे अच्छे से बात करते हैं। आपको समय यथासंभव दिया जाता है सर्टिफिकेट को लाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है ना इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ में आपको प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 भी भर कर ले जाना होता है, जो कि आपको इसी इंटरव्यू लेटर के साथ में आपको इशू हो जाएंगे। उसको फिलअप करके ले जाना होता है। प्रपत्र 1 में जो है आपके लिखे हुए होते हैं जितने भी आपके नाम, एड्रेस, ये सारे चीज़ें बेसिक डिटेल्स लिखे होते हैं। और प्रपत्र 2 में जो है आपकी पोस्ट प्रेफरेंसेस के बारे में लिखा होता है कि किन किन पोस्ट प्रेफरेंसेस को आप जो है प्रेफरेंस दे रहे हैं, किन किन पोस्ट को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, और जैसा आप प्रेफरेंस दीजिएगा वही आपकी फाइनल पोस्ट प्रेफरेंस होगी। और उसके बाद जो है ना उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समय लेकर के जानकारी लेकर के हर एक पोस्ट के बारे में आपको भरनी चाहिए, जिसके बारे में बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी यूट्यूब पे, मैं भी बता दिया करूँगा। उसके बाद जो है ना उसी दिन इंटरव्यू जिस दिन होगा उसी दिन जो है आपको एक मेडिकल लिया जाता है। आपका साधारण सा मेडिकल होता है, मैं उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और आपको 16 रुपये फ़ी लेके जानी होती है मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो मेडिकल फ़ी आपको 16 रुपये चेंज लेके जानी पड़ती है, और वो आप मेडिकल करवा करके आपका फाइनल इंटरव्यू जो होता है वो कंक्लूड हो जाता है। तो पहले अगर आप जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद जो है मेडिकल करवाया जाता है और उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं, ठीक है। ये तीन स्टेप होते हैं इंटरव्यू के दिन में। तो आपको यहाँ पर मेडिकल के लिए जो है 16 रुपये लेके जाना होता है। साधारण से चीज़ें चेक की जाती है। बेसिकली चेक करने का ये उद्देश्य होता है कि आप डीएसपी के पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल है कि नहीं। जैसा कि आप सभी के लिए पता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएसपी के पोस्ट के लिए फिजिकल बैरियर है, वहाँ पर सभी लोग उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होते, तो उनके लिए यहाँ पर मेडिकल करवाया जाता है। प्लस ये देखा जाता है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं। सभी उम्मीदवार साक्षात के दिन साक्षात्कार के अलावा अपना एक अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि में से कोई एक मूल में लेके जाएंगे। उसकी 2 फोटोकॉपी लेके जाएंगे जिस पे सेल्फ अटेस्टेड लिखा हुआ रहेगा, ये आपको लेके जाना होता है। कोई भी मोबाइल, ब्लूटूथ ये सब नहीं लेके जाना होता। अगर लेके जाते भी हैं तो वो इंटरव्यू के समय गेट पर ही जमा कर लिया जाता है। और लास्ट में जो है कोई भी आपको भत्ता नहीं दिया जाता है जाने आने के लिए। और यहाँ पर जो है आपको इसके साथ, इस इंटरव्यू लेटर के साथ में आपको प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 लेके जाना होता है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में आप क्लियर हैं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ओबीसी या SC/ST केस में उनका जाति निवास, ईडब्ल्यूएस के केस में सर्टिफिकेट, दिव्यांगता अगर कोई आरक्षण है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, और फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। बस इतने ही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो मैं क्लियर हूँ कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपका 1 साल का वैलिड होना चाहिए, 1 साल के अंतर्गत में वो निर्गत होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बनवा लेंगे, और अगर नहीं बना पाते हैं तो आपको घोषणा पत्र देना पड़ेगा कि मैं इतने समय में ये ला करके आपके पास जमा कर दूंगा,
ठीक है, नहीं तो वो क्या करते हैं, आपका रिजल्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से सभी सर्टिफिकेट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, इंटरव्यू के लिए आपको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कोई कन्फ्यूजन होने पे आप कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।